नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी का सॉल्व पेपर जो है देखेंगे, जिसमें आपको 30 प्रश्न हिंदी से जो है ग्रामर वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। यह परीक्षा आपका 17 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन प्रशंसा, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी उपलक्ष्य ये जो है आपका गलत है। उपलक्ष्य का जो शुद्ध वर्तनी होगा ये जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कुशासन, कुशासन भी यहाँ गलत है। कुशासन जो है आपका कुशासन ये जो है आपका सही होगा। और दीपिका ये भी जो है आपका गलत लिखा हुआ है। दीपिका जो है आपका ये सही होगा। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छी। इस वाक्य में जो है आपका अच्छी विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव होते हैं और इन विशेषणों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं, जैसे कि वे अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ अच्छा शब्द जो है पुल्लिंग के अनुसार और अच्छी से जो है भिन्न रूप है। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में आगे की सोचने वाला दिया गया है क्या? अग्रगामी। तो ये जो है आपका यहाँ गलत है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी गलत है, क्योंकि आगे की सोचने वाले के लिए सटीक शब्द जो होता है वह अग्रगामी नहीं अग्र सूची होता है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, समुद्र की आग को बड़वानल और पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। तो यहाँ जो है आपका आगे की सोचने वाले को क्या कहा जाता है? तो अग्रसूची, न कि अग्रगामी। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। पहला जो दिया गया आपका, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो ये जो है आपका गलत है। शुद्ध वाक्य इसका होगा, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। कुआं जो है आपका इसमें छोटा ऊ का मात्रा होना चाहिए। तो ये जो है आपका गलत है। बी जो दिया गया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो रुपये जो है आपका गलत लिखा हुआ है, तो रुपये जो है आपका ये सही होगा। और डी ऑप्शन दिया गया साधु, साधु आप देख सकते हैं बड़ा ऊ मात्रा नहीं होगा, छोटा ऊ मात्रा होगा यहाँ, तो डी भी जो है गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष से क्या है? तो इसमें जो है विशेष से आपका डी ऑप्शन से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है आपका तीनों ही जो है विशेषण है और यहाँ केवल जो है तू जो है क्या है वह विशेष से होगा। तो ऑप्शन जो है डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है वह? तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी चरखा काटना चाहिए, ये जो है आपका गलत है। चरखा नहीं सूत होना चाहिए, सूत काटना चाहिए। उसके बाद बी जो है आपका, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ये भी जो है आपका गलत है। शुद्ध वाक्य होगा इसका कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सॉरी, शुद्ध वाक्य होगा इसका, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, से नहीं होगा यहाँ। उसके बाद सी जो दिया गया है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये भी जो है गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा हमारे यहाँ नवयुवकों, तरुण नहीं होगा यहाँ, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला प्रश्न है आपका कि गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, गोत। गोत्र शब्द का तद्भव रूप जो होगा गोत होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उसास। उच्छ्वास का ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव होगा उसास। अगला प्रश्न है आपका, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विहित। निषिद्ध शब्द का विलोम जो होगा विहित होगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा घरेलू। घरेलू शब्द क्या है? तो ये आपका विशेषण है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उलाहना का तत्सम हो जाएगा उपालंब, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन भीष्म जो लिखा हुआ है ये आपका शुद्ध रूप है। बाकी भस्म ए ऑप्शन में लिखा हुआ ये गलत है, भस्म जो है आपका ये सही होगा। उसके बाद फाल्गुण ये भी जो है आपका गलत है, फाल्गुण नहीं होता है, फाल्गुन होता है, फाल्गुन। उसके बाद जो है मृण्मय ये भी आपका गलत है, मृण्मय जो है आपका ये सही होगा, मृण्मय। तो सी ऑप्शन केवल जो है आपका शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा है वह? तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन दिया गया ईर्ष्या उपेक्षा। ईर्ष्या उपेक्षा जो है गलत है, ईर्ष्या हो जाएगा आपका ईर्ष्यालु और उपेक्षा का जो है विशेषण होगा उपेक्षित। बाकी जो है क्रोध क्रुद्ध, आसक्ति आसक्त, आकर्षण आकृष्ट ये सभी जो है विशेष विशेषण हैं, डी ऑप्शन सही नहीं। ईर्ष्या का विशेषण जो होगा ईर्ष्यालु होगा, ईर्ष्या का विशेषण क्या होगा? ईर्ष्यालु होगा। और उपेक्षा का विशेषण हो जाएगा आपका उपेक्षित, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही है। अगला प्रश्न अब आपका, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा अस्तब्ध, सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा बत्ती। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो बत्ती होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहा जाता है? तो कर्णपाली कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? तो आवर्तक का सही विलोम हो जाएगा अनावर्तक, बी ऑप्शन जो है सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में राम और श्याम विषयक चर्चा, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी जो है सभी जो है यहाँ आपका गलत हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है? तो वाचाल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाचाल, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है, कौन सा सही है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में अर्घट ये जो है आपका तत्सम है, किसका? तो रहट का, ये सही है। बाकी ए ऑप्शन में लिखा है लोहकार लोहार, तो लोहकार नहीं बल्कि क्या होगा? लौहकार हो जाएगा। लौहकार तत्सम होगा किसका? लोहार का। तो यहाँ लोहकार, ध्यान से देखिएगा लोहकार लिखा हुआ है जबकि लौहकार होगा। लक्ष्य लाख दिया गया है, तो ये भी जो है आपका गलत है। लक्ष्य जो है उस तरह नहीं लिखा जाएगा आपका, लक्ष्य छतरी वाला 6 होगा, लक्ष्य और लाख, लाख का तत्सम क्या हो जाएगा? लक्ष्य होगा, तो ये भी जो आपका सही नहीं है। मिष्ट मीठा ये भी जो आपका गलत है, मिष्ट जो है आपका, तो यहाँ इस तरह मिष्ट लिखा जाएगा, तो ये जो है आपका ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न अब आपका, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रृंगाटक, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्निवार सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आँख। आँख जो है ये गलत है, आँख का आपका जो है चंद्र बिंदी वाला जो है सही होगा यहाँ। बाकी जो है 5वां सही है, गांधी सही है और बांस भी सही है, डी ऑप्शन जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अगला जो प्रश्न है आपका, मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष से बताना है, कौन सा है? तो यहाँ जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक क्या है? ये आपका विशेष से है।
मोहन सुंदर बालक है में विशेष शब्द जो है वह आपका बालक है, और क्योंकि सुंदर उसकी जो है विशेषता बता रहा है यहाँ, तो सुंदर क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न आपका जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा अपेय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, असूया अनसूया का जो है ये सभी विलोम सुमिलित है आपका। बाकी जो है आपका अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, आस्था आस्था का नास्था हो जाएगा, और प्रमुख का हो जाएगा गौड़। तो बाकी सी सही है, बाकी सभी जो है यहाँ गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वक्र ऋजु, ये जो है सही है। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप ये ऑप्शन में विशेष आशेष दिया गया है, ये गलत है। विशेष का जो विलोम होता है वो होता है सामान्य, विशेष का विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। बी ऑप्शन में विपत्ति का आपत्ति दिया गया, ये भी गलत है। विपत्ति का विलोम जो होता है वह आपका संपत्ति होता है। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का विलोम दिया गया, स्वाधीनता, ये भी गलत है। स्वतंत्रता का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परतंत्रता, परतंत्रता जो है स्वतंत्रता का विलोम होता है। तो बाकी जो है सभी गलत हैं, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न शब्दों में विशेष्य है, तो इसमें आपको विशेष्य बताना है कौन सा होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा किताब। किताब शब्द जो है ये आपका विशेष्य है। तो दोस्तों जो है ये था आपका आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2017 में सामान्य हिंदी की ग्रामर वाले पोर्शन में पूछे गए 30 प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर जो आप टेलीग्राम पर एग्जाम लर्नर लिख के सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER एक साथ लिखिएगा, स्पेस बीच में मत दीजिएगा, वहाँ से भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पर जो है UPPSC 2021 का आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बैच 21 अक्टूबर से जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में एकाधिक शिक्षक UPPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करेंगे। उनकी तैयारी के किसी भी चरण में शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम से लाभान्वित किया जाएगा, और पाठ्यक्रम में संदेह समाशोधन सत्र के दौरान ही विषय से संबंधित सभी संदेह स्पष्ट किए जाएंगे, और विषय विवरण के साथ कक्षा की तिथियां और समय नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पाठ्यक्रम को हिंदी में कवर किया जाएगा, और नोट्स भी आपको हिंदी में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो लोग भी UPPSC 2021 की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। बैच आपका 21 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो रहा है।